हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक दूसरा टॉपिक इम्यूनिटी का। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इन्नेट इम्यूनिटी जो बर्थ से ही होता है, और दूसरा था कि इट वाज नॉन स्पेसिफिक। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड टॉपिक इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहले तो देखेंगे कि ये एक पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। पैथोजन स्पेसिफिक यानी कि इट इज स्पेसिफिक, बॉडी प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स फॉर अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये एक पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। वहां पर जो हमने इन्नेट इम्यूनिटी में देखा था वो नॉन स्पेसिफिक था। यहाँ पर जैसे हम समझते हैं कि कैसे वो पैथोजन स्पेसिफिक है। एंड सेकंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड और कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। समझते हैं इस बात को पहले कैसी ये पैथोजन स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज कमिंग इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ पैथोजन, बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो स्पेसिफिक, जो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसके लिए जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो लो इंटेंसिटी वाला होगा, और इट विल एंड ऑल्सो इट विल टेक सम टाइम। जो रिस्पॉन्स, क्योंकि पैथोजन आया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके सामने एक रिस्पॉन्स बनाएंगे, तो दैट इज टेकिंग सम टाइम एंड इट इज ऑलवेज ऑफ लो इंटेंसिटी। दैट इज फर्स्ट एनकाउंटर जब होता है तब की बात है। जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन बॉडी को अटैक करता है उस वक्त बॉडी क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी ने वो एक्वायर किया, फर्स्ट टाइम जो पैथोजन था वो एक्वायर किया बाय वेरियस मीन्स, तो उसके सामने फर्स्ट रिस्पॉन्स जो बना था वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। जब सेकेंड टाइम जब वही सेम पैथोजन बॉडी को अटैक करता है, देन दैट रिस्पॉन्स विल बी ऑफ हाई इंटेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। गेटिंग इट? तो यहां पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विथ पैथोजन, तो उस वक्त जब फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है पैथोजन के साथ, तो उस वक्त उसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? लो इंटेंसिटी। रिस्पॉन्स तो जनरेट होता है लो इंटेंसिटी। जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर वैरायटी ऑफ पैथोजेंस एंटर करते जाते हैं वैसे वैसे ये इम्यूनिटी भी एक्वायर होती जाती है। कैसे? तो जैसे फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ पैथोजन का, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था वो लो इंटेंसिटी वाला था। उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है जो एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं पैथोजन अभी यहाँ पर, वो एंटीजन को के साथ रिएक्ट करेगी और इसको या तो डिस्ट्रॉय या फिर न्यूट्रलाइजेशन करने का ट्राई करेगी। नाउ ड्यूरिंग द सेकेंड एनकाउंटर विथ, समझिए इस बात को, विथ सेम पैथोजन, यानी कि हम एंटीजन की बात कर रहे हैं, पैथोजन यहाँ पर एंटीजन, तो जो रिस्पॉन्स होगा
वो कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी। देखिए अभी ये हाईली पैथोजन स्पेसिफिक है, वो रिस्पॉन्स वही पैथोजन के लिए जनरेट हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो सबसे पहला फीचर है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिसिटी। जैसे कि हमने स्टार्ट ही वहाँ से किया टॉपिक, ये बर्थ से नहीं होती है हमारी बॉडी में, जैसे जैसे हमारे बॉडी में पैथोजन आते जाते हैं वैसे वैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इसलिए हम बोलते हैं एक्वायर्ड। हम ये इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी अंदर से जनरेट करती है, एक्वायर करती है ऐसी इम्यूनिटी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है फीचर्स में सबसे पहला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, यानी कि इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। अभी देखिए सेकंड जो है उसका फीचर वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि दिस इम्यूनिटी कैन recognize wide variety of microorganism, vast variety of microorganism को वो आइडेंटिफाई कर सकती है। सेकेंड इज डाइवर्सिटी, कैन recognize wide variety of microorganisms. That is the main benefit कि यहाँ पर पैथोजन की नंबर बहुत है, इट इज़ वेराइटी। आप देखिए टोटल अगर नेचर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पैथोजन्स हैं हम नहीं जानते हैं, पर हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करके उसका एंटीबॉडी स्टोर करेंगे, और दूसरी बार वही रिएक्शन जब वापस होता है तो मेमोरी स्टोर जो होता है बॉडी के अंदर वो ही क्विक रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी। थर्ड इज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है जो कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन। सेल्फ यानी कि बॉडी और टिश्यू, एंड फॉरेन मीन्स बॉडी और टिश्यू और सेल जो कि हमारी बॉडी का नहीं है। इवन द डोनर ऑर्गन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस इम्यूनिटी। यहाँ पर देखने वाली बात है, इट इज डिस्क्रिमिनेशन of self and foreign। यहाँ पर अगर हम सेल्फ की बात करें तो सेल्फ में हमारा बॉडी और टिश्यू या फिर हमारा सेल ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है वो हमारे बॉडी का है या फिर कोई दूसरे का है। इवन द पैथोजन एंटर्स इट इज रिकॉग्नाइज्ड सेम वे फॉरेन बॉडी और tissue। So this is the capability of recognition, that is the third feature, that is discrimination between cells and foreign। Now talking about the fourth feature which is very very important, इसको हम बोलते हैं memory। Memory is the characteristic feature of acquired immunity, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जैसे पहली बार एनी पैथोजन एंटरिंग इनटू द बॉडी, फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी ऑलवेज ऑफ लो इंटेंसिटी।
and that will the response जनरेटेड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। सेकेंड टाइम वही जैसे पैथोजन एंटर होता है तो वो रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी वाला होगा, दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज एम एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, तो ग्राफ से समझते हैं इसको। ये हो गया ग्राफ, यहाँ पर टाइम ले लेते हैं और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज को हमने पहले ही जान लिया है टर्म्स के अंदर कि दे आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स विच जनरली रिएक्ट विद एंटीजन। और वो जनरेट भी क्यों होता है, क्योंकि इट इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, सिंथेसिस उसका इसीलिए होता है। तो यहाँ पर टाइम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एंटीजन ए, फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आती है हमारी बॉडी, फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आता है, तब यहां से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, पर कैसे, एकदम स्लोली। दिस इज द इम्यून रिस्पॉन्स। टाइम इज ऑल्सो मोर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है पर उसमें टाइम लगता है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो कैसा है, लो इंटेंसिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्स इज लो इंटेंसिटी। अगर वही एंटीजन सेकेंड टाइम जब हमारी बॉडी में आता है, एंटीजन ए फॉर सेकेंड टाइम व्हेन इट एनकाउंटर्स विद द बॉडी, यही रिस्पॉन्स वो एकदम क्विक हो जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज हाई इंटेंसिटी। अब देखिए टाइम भी कम लग रहा है ग्राफ के हिसाब से और एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। नाउ क्वेश्चन होता है कि एंटीबॉडीज कौन बनाता है, हु इज सिंथेसाइजिंग द एंटीबॉडीज। तो फॉर दैट वी नीड टू नो कि हमारे ब्लड के अंदर, इन आवर ब्लड देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट जिसको हम बोलेंगे लिम्फोसाइट्स। ब्लड के अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो टॉपिक यही चैप्टर में आता है, हम पढ़ने वाले हैं इसको। ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, दिस आर टाइप ऑफ WBC। लिम्फोसाइट्स आर टू बेस्ड ऑन देयर मैच्योरेशन साइट। बी लिम्फोसाइट्स, बी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर होती है, उनका डेवलपमेंट भी बोन मैरो में होता है, बर्थ भी बोन मैरो में होता है, मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है। और जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का बर्थ बोन मैरो में होता है पर उसका जो डेवलपमेंट मैच्योरेशन है वो थाइमस में होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर ये जो है दो, इसमें से बी लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। तो टी लिम्फोसाइट का रोल क्या होगा, टी लिम्फोसाइट इज हेल्पिंग बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये
बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. So this is about the acquired immunity. Now we are discussing the types of acquired immunity. चलिए अभी हम समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी. तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, टॉपिक हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सबसे पहला है वो है एक्टिव इम्यूनिटी. समझिए कि व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी. व्हेन अ पैथोजन is entering into the body in the form of either living, dead or some other proteins which are harmful, तो उसके सामने हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी. बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज in response to the dead, living or some other proteins which are present in the body, which comes into the body. तो उसके सामने जब एंटीबॉडीज बनती है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. तो यहाँ पर समझते हैं, when body is exposed to dead or living microbes or some other proteins, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस, बॉडी विल प्रोड्यूस antibodies. These antibodies will directly react with this antigen. समझिए ये जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, उसका फुल इफेक्ट हमको स्लोली मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है. तो इट इज स्लो रिस्पॉन्स to show its full effectiveness. बॉडी खुद जब एंटीबॉडीज बनाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. इट इज स्लो टू शो इट्स फुल इफेक्टिवनेस. दिस इज जनरली अकरिंग मोस्ट प्रोबेबली डेली इन अवर लाइफ, क्योंकि बहुत सारे पैथोजन एंटर होते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, उसके सामने रिस्पांस जनरेट करती रहती है. सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. दूसरा जो है वो है पैसिव इम्यूनिटी. दिस पैसिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसके अंदर हम बॉडी को एंटीबॉडीज देते हैं. एंटीबॉडीज आर गिवन टू द बॉडी ऑफ ह्यूमन डायरेक्टली. एंटीबॉडीज ही हम इंजेक्ट करते हैं या फिर देते हैं, जिससे कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो एकदम फास्ट मिले. तो यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी में व्हेन बॉडी इज गिवन antibodies, such response, such immunity is referred as passive immunity. बॉडी को एंटीबॉडी देते हैं. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मदर, फ्रॉम मदर टू फीटस, डेवलपिंग जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस, राइट, वहां पर प्लेसेंटा थ्रू एंटीबॉडीज क्रॉस
कर सकती है। मदर इज गिविंग एंटीबॉडीज टू फीटस, जिसको हम बोलेंगे IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज। वो हम देखने वाले हैं एंटीबॉडी टॉपिक के अंदर कि 5 टाइप की एंटीबॉडी रहती है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो यहाँ पर मदर टू फीटस, यानी कि मदर ने फीटस को एंटीबॉडीज प्रोवाइड किया, दैट इज अ पैसिव इम्यूनिटी। फीटस ने अंदर जनरेट नहीं किया है, पर सम एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। वैसे ही मदर टू यंग वन, मदर टू यंग वन, जैसे जो मदर्स मिल्क रहता है विच इज फॉर्म्ड इन द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। तो ड्यूरिंग द इनिशियल लैक्टेशन, जैसे इनिशियल लैक्टेशन के टाइम, इनिशियल लैक्टेशन के टाइम मिल्क में क्या रहेगा, मिल्क के अंदर एक येलो फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। द येलो फ्लूइड इन इनिशियल लैक्टेशन, नॉट एवरी टाइम, इनिशियल लैक्टेशन के टाइम मदर्स मिल्क के अंदर येलो फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर एंटीबॉडी रहती है IgA एंटीबॉडीज विच आर गिवन टू द यंग वन। तो यंग वन को इम्यूनाइज पैसिवली किया जाता है बाय मदर, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अगेन पैसिव immunity. Now we will just note down the difference between the active and passive immunity. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम डिफरेंस समझ लेते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। 7 पॉइंट है, हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे हमने समझ लिया है कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। वहाँ पर ऑपोजिट साइड पर अगर पैसिव में देखें तो इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, होस्ट उसको प्रोड्यूस नहीं करता है, वो पैसिवली रिसीव करते हैं एंटीबॉडीज को। सेकेंड इज कैसे एंटीबॉडीज जनरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो आइदर डेड, लिविंग और सम अदर प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी में आते हैं, यहाँ पर हम इम्यूनोजेंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन्स जो बनती है, वैक्सीन्स आर हैविंग वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन, जो बहुत ही इन्फेक्शियस नहीं होता है, इट इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन जिसके सामने हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी, और जब उसका एक्टिव फॉर्म आएगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज और मेमोरी स्टोर होगी जिससे रिस्पॉन्स कर सके। तो इट इज इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय कॉन्टेक्ट विद इम्यूनोजन यानी वैक्सीन्स। वैक्सीन्स में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन। यहाँ पर क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज अंदर दी जाती है बॉडी को। थर्ड इज इसका जो रिस्पॉन्स रहता है वो लॉन्ग टाइम और ड्यूरेबल है। क्यों? क्योंकि ये जब पहली बार हमारी बॉडी में एनकाउंटर हुआ तो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई है और इट विल बी स्टोर्ड फॉर लाइफ टाइम। यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स मिला हमको वो तो बाहर से मिला है, एंटीबॉडीज हमको बाहर से मिली है, तो इट विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड लेस इफेक्टिव, राइट। उसके बाद दिस इम्यूनिटी, जैसे हमने टॉपिक पढ़ते हुए ही डिस्कस किया था कि ये इट विल टेक टाइम टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, तो इट विल ओनली डेवलप आफ्टर लैग पीरियड, यानी कि थोड़ा समय लगेगा। इसके सामने पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर बनाने में भी टाइम लगेगा, रिस्पॉन्स करने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर मेमोरी रहती है, जो एंटीबॉडीज बनी है वो उसका मेमोरी स्टोरेज होता है। यहाँ पर कोई ऐसा इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, इसलिए उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की मेमोरी नहीं रहती है। नेक्स्ट इज
कि इट इज नॉट यूजफुल इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। अगर बॉडी ही इम्यून डेफिशिएंट है, यानी कि बॉडी ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाती है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कुछ काम की नहीं है इन इम्यून डेफिशिएंट पर्सन। इफ इट इज वेल एप्लीकेबल इन इम्यून डेफिशिएंट, खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है पर बाहर से तो ले सकता है, उसका मतलब है कि पैसिव इम्यूनिटी इज यूजफुल इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन। लास्ट है कि अगर आपको प्रिवेंट करना है कोई डिजीज को, प्रिवेंट करना है, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस, इट इज टू प्रिवेंट एनी डिजीज, तो हम क्या करेंगे, इम्यूनोजन को पहले इंजेक्ट करेंगे जो वीकेंड है। उससे क्या होगा कि बॉडी प्रोड्यूस कर देगी एंटीबॉडीज एंड दैट विल प्रोड्यूस द रेजिस्टेंस। इट इज दिस पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट इन्फेक्शंस, यानी कि एकदम ज़रूरत है, टाइम पीरियड नहीं है कि एंटीबॉडीज जनरेट कराई जाए बॉडी के अंदर, उस वक्त हम क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी का सपोर्ट लेंगे और वी विल रिसीव द एंटीबॉडीज पैसिवली। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। थैंक यू। चलिए, अभी हमने देख लिया है कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट अभी एक टॉपिक और बाकी है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम दो टाइप के मिलते हैं हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमने पहले से ही रेडी रखा है क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा बच जाए और आप भी थोड़ा पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, जस्ट द नेम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहला जो कंपोनेंट है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। यहाँ पर फर्स्ट टर्म समझिए एंटीबॉडी, यानी कि ये इम्यून सिस्टम किससे से जुड़ा हुआ है, एंटीबॉडी से। उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऑल्सो। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, राइट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ऑल्सो रिफर्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का वर्ड कहाँ से आया? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड्स, एंड दिस ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ एंटीबॉडीज। आपको एंटीबॉडीज ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे? तो एंटीबॉडीज आर सर्कुलेटिंग इन द बॉडी फ्लूइड्स, वो सर्कुलेट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। कहाँ पर? ब्लड और लिम्फ में, ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ, दिस टू आर द बॉडी फ्लूइड्स। ये हमने पढ़ लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे हमको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले ये एंटीबॉडी कौन बनाता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स क्या है? लिम्फोसाइट, टाइप ऑफ WBC, लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ WBC। और ब्लड सेल्स कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, बर्थ होता है उनका, तो वो है बोन मैरो, राइट। तो बोन मैरो के अंदर सबसे पहले डिवीजन होके क्या बनेंगे? लिम्फोसाइट प्रीकर्सर्स, यानी कि इसमें से लिम्फोसाइट बनेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लिम्फोसाइट प्रीकर्सर्स कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। दिस लिम्फोसाइट प्रीकर्सर फर्दर डिपेंड्स के इसका आगे जाके डिवीजन होके वो जो सेल्स बनेंगे उसका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, उससे हम बोलेंगे B या फिर T, यानी कि where the maturation is taking place depends on that the names are given। तो लिम्फोसाइट्स प्रीकर्सर में से जब लिम्फोसाइट बनता है तो उसका अगर मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है तो उसको हम बोलेंगे बी सेल। पर अगर वो ट्रैवल होके थाइमस में जाता है, थाइमस में मैच्योर होता है, तो उसको हम बोलेंगे टी सेल, राइट।
Now we are concerned with the B cell with respect to anti-mediated immune system, राइट। और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेंगे टी सेल का, पर यहाँ पर हमने एक टाइप का टी सेल लिखा है क्योंकि वो हेल्प करता है बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एक्चुअल में टी सेल्स का आगे जाके जो फर्दर डिफ्रेंशिएशन 4 टाइप के टी सेल्स हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोन मैरो के अंदर बनता है लिम्फोसाइट प्रीकर्सर्स। ये लिम्फोसाइट प्रीकर्सर्स में से बी सेल्स और टी सेल्स बनते हैं। क्यों बी सेल? क्योंकि जहां पर उसका बर्थ हुआ वहां पर ही उसका मैच्योरेशन होता है। टी सेल्स, क्यों उसको टी सेल्स बोलते हैं? क्योंकि बर्थ हुआ बोन मैरो में पर उसका मैच्योरेशन कहाँ पर हुआ? थाइमस में, इसलिए इसको टी सेल बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आता है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन बी सेल सरफेस, जो बी सेल होता है उसके सरफेस पर एंटीबॉडीज रहती हैं। वहां पर जाके अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया है और वहां पर बाइंड होता है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, दिस बी सेल गेट्स एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि कोई सेल है, सेल के ऊपर एंटीबॉडीज हैं उसके सरफेस पर, और कोई एंटीजन, फॉरेन एंटीजन जो हमारी बॉडी में आया है वो वहां पर बी सेल के सरफेस पर जो एंटीबॉडीज है वहां पर जाके बाइंड हो जाता है, तो बी सेल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट होता है तो वो डिवाइड करने लगेगा और क्लोन्स बनेंगे उसके जैसे बनेंगे डॉटर्स, उसमें से बनेंगे डॉटर सेल्स, राइट। इट विल प्रोड्यूस क्लोन्स। दिस डॉटर सेल फर्दर डिफरेंशिएट इनटू 2, एक होगा मेमोरी सेल, दूसरा होगा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल को दूसरा भी एक नाम दिया है इफेक्टर बी सेल्स। नाउ प्लाज्मा सेल्स अगेन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स, यानी बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, डिवीजन होगा उसका। और ये सब प्लाज्मा सेल्स क्या बनाना शुरू कर देंगे? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसका जो कैपेसिटी है प्लाज्मा सेल्स का 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड का कैपेसिटी है एंटीबॉडीज बनाने का। तो जैसे यहाँ से बी सेल एक्टिवेट हुआ, उसमें से उसके क्लोन्स बने, आगे क्या बनता है? मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होगा और ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। उसके बाद वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। एंटीबॉडीज 5 टाइप के हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। IG stands for immunoglobulin। IG stands for immunoglobulin। इसका एक शॉर्ट की है GAMDE, गामड़े करके हम इजीली इसको याद रख सकते हैं। और ये एंटीबॉडीज जैसे बनती है तो ऑटोमेटिकली इट विल डायरेक्टली रिएक्ट विद द एंटीजन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एंड बाय दैट it will either neutralize or destroy the antigen and it will provide humoral immunity. Okay, now what is the fate of memory cells? What is the fate of memory cells? मेमोरी बी सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट प्लाज्मा सेल्स में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स बने, इसका आगे डिफरेंशिएशन प्लाज्मा सेल्स में नहीं है, वो मेमोरी सेल्स के फॉर्म में ही रहते हैं, डॉर्मेंसी कंडीशन में रहते हैं। पर अगर वही एंटीजन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में वापस आता है तो ये अगेन एक्टिव होके वो इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि दिस मेमोरी सेल्स विल नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, रेदर इट विल रिमेन एज अ डोरमेंट सेल। व्हेन अगेन दैट एंटीजन will come, it will be activated and then they can become effector cells. चलिए अभी हम सेकेंड टाइप का जो इम्यून सिस्टम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो पढ़ते हैं।
दैट इज रिफर्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। इसको हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। ये जो है वो थोड़ा अलग है, किस चीज़ से? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से। वहाँ पर एंटीबॉडी थी, यहाँ पर सेल्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। तो दिस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इज कनेक्टेड टू टी सेल्स। जो थाइमस में मैच्योर होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले से ही ये पूरा लिख दिया है क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो, और ये आपको फिर नोट डाउन कर लेना है। दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट। बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट के प्रीकर्सर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। उसमें से आगे जाके दो टाइप के सेल्स बनते हैं, एक टी और एक बी, जो कि प्रीवियसली हमने देखा था कि बी और टी बनते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ टी लिया है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर टी सेल्स जब बनते हैं तो उसके दो टाइप के फंक्शंस रहते हैं, एक इफेक्टर और एक रेगुलेटरी। इफेक्टर जो फंक्शंस है उसमें सबसे पहला है साइटोलाइसिस, यानी कि सेल डिस्ट्रक्शन। ये इट कैन डिस्ट्रॉय सेल। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोकाइन। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे फैगोसाइट अट्रैक्ट होगा और वहां पर आएगा। तो दिस लिम्फोकाइन अट्रैक्ट्स द फैगोसाइट्स, राइट? ओके, so basically two types of effector functions are there. One is cytolysis and another one is lymphocyte production. Second is regulatory. या तो ये लिम्फोसाइट के फंक्शन को इंक्रीज कर सकता है या फिर उसको सप्रेस कर सकता है। ये है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द टी सेल्स। नाउ टी सेल्स is differentiated mainly into 4 types: T memory, T suppressor, T killer and T helper। 4 टाइप के T सेल्स देखने को मिलते हैं। पहला है मेमोरी सेल्स। ये ना कोई पैथोजन को किल करता है, ना ये एंटीबॉडीज बनाता है। इट इज नॉट किलिंग पैथोजन, इट इज नॉट इवन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बट इट इज स्टोरिंग द मेमोरी। It keeps the memory on every encounter with the pathogen। कोई भी पैथोजन के साथ इंटरेक्शन एनकाउंटर होता है वो मेमोरी स्टोर करेगा, राइट? एंड अगेन आफ्टर सेवरल ईयर्स, अगर आप समझ ले कि मेमोरी स्टोर हो गई, सेवरल ईयर्स, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑल्सो सेम एंटीजन अगर फिर से हमारी बॉडी में आता है, पैथोजन एंटर होता है, तो दिस memory cells can convert itself into effector cell that can function as cytolysis। ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, इतना उसमें पोटेंशियल है। ये मेमोरी स्टोर करके रखेगा और देन आफ्टर सेवरल इयर्स ऑल्सो इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर सेल्स। सेकेंड इज, इसको हम देखते हैं पहले क्योंकि इससे बाद ये हम पढ़ सकते हैं, टी किलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। क्यों? क्योंकि ये हमको देता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ दिस इज द सेल विच प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दिस किलर सेल और इट्स क्लोन्स, इसमें ये पोटेंशियल है कि ये सेल खुद और उसमें से बने हुए उसके जैसे क्लोन्स, ये पूरे पैथोजन, टारगेट सेल, ट्यूमर, फॉरेन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, कोई भी एंटीजन हो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉरेन एंटीजन, टारगेट सेल्स, फिर ये पैथोजन हो, कैंसरस सेल्स हो जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर सेल्स, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। दिस आवर बॉडी हैज कैपेबिलिटी, मैंने पहले ही बताया था कि इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन। अगर फॉरेन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है तो दिस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय सिक्रीटिंग लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। किलर सेल्स क्या सिक्रीट करता है? लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस, जिससे कि ये जो सेल्स है, पैथोजन है, ट्यूमर सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, इसको डिस्ट्रॉय कर सके।
So basically this is about the T killer cells. Now this also secretes lymphocytes, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, ये साइटोलिसिस तो करता है, दूसरा लिम्फोकाइन भी सीक्रेट करता है, जिससे फेगोसाइट वहां पर अट्रैक्ट होके पैथोजन को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर सके. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड फेगोसाइटोसिस इन द प्रीवियस वीडियोस, राइट. सो बेसिकली ये हो गया किलर सेल्स, जिसको हम बोलते हैं टीके सेल्स. और कौन सा सेल्स हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो टी किलर सेल इज प्रोवाइडिंग अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्यों? क्योंकि वो पैथोजन, कैंसरस सेल्स, ट्यूमर सेल्स, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज टी सप्रेसर सेल्स. व्हाट इज द रोल ऑफ टी सप्रेसर सेल? अगर पूरा एनकाउंटर खत्म हो गया है, नाउ देयर इज नो नेसेसिटी टू कीप दिस एक्टिव. अगर वो एक्टिव हो गया रहता है तो वो सेल्फ बॉडी पर भी, हमारे खुद की बॉडी को पर भी वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है. इसकी वजह से ये हमारी इम्यून सिस्टम पर ही अटैक कर देगा. तो उसकी वजह से कोई सप्रेस करने वाला भी होना चाहिए. तो टी सप्रेसर सेल्स विच इज रिफर्ड एज टीआर is suppressing the function of T killer as well as T helper. दूसरी बात कि it is also having effect on B cells and plasma cells. क्यों? क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स बनाता है, रिलीज करता है, जिससे कि हमारी पूरी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और सेल्फ अटैक से बच जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. It suppresses the activity of T killer. It suppresses the activity of B cell, plasma cell, T helper cell. Last one है T helper cells. T helper cells ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है जिससे B सेल या फिर B सेल का प्रोलिफरेशन हो, डिफरेंशिएशन हो. उससे B सेल अगर प्रोलिफरेशन करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, तो क्या बनेगा? एंटीबॉडीज बनेगी. और दूसरा कि ये टी सेल्स की भी एक्टिविटी को एनहेंस करता है. दैट इज शोइंग द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन टी किलर. सेम वे दिस टी हेल्पर इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बी सेल्स. इसलिए हमने आगे जब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को पढ़ा था, उस वक्त हमने देखा था कि हमने एरो बनाया था टी हेल्पर से बी सेल के बाजू, और बीच में प्लस का एक साइन लगाया था. क्यों? क्योंकि दैट इज हेल्पिंग द बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. यू हैव टू नोट डाउन दिस. सो बेसिकली you can note down it from the board.